मेरे मुस्लिम भाई, आज जितने भी पॉलिटिक्स के लिए जब हम दुआ करते हैं ईश्वर से, तो ईश्वर आपका दुआ सुनता है। और जब वो दुआ सुनता है तो आपको वो राजा बना देता है। मगर राजा बनने के बाद में आपको ईश्वर के साथ में ईमानदार रहना है, क्योंकि उसने आपको, जैसा वो राजा है वैसे आपको राजा का पद दिया। क्योंकि ईश्वर जो है, राजा का मतलब क्या होता है, सब गरीब लोगों का दुख को, जो भी बातें होता है उसका न्याय करना है। जैसा परमेश्वर न्याय करता है वो अधिकार प्रभु ने आपको दिया है। आप ये मत सोचो कि मैं अपने बुद्धि से, अपने शक्ति से मैं यहाँ राजा बना हूँ, क्योंकि ईश्वर के इच्छा के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता है मेरा भाई। तो कभी भी, आज बहुत से लोग हैं जब राजा बन जाते हैं तो उनको लगता है मैं मेरा बुद्धि से राजा बना। नहीं मेरा भाई, आपका बुद्धि से राजा नहीं बना है। और जब राजा बना है तो परमेश्वर का काम को आपको अच्छे तरह से करना है। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। पहले ज़माने में जितने भी राजा थे वो क्या करते थे, रात के टाइम सब जगह जगह पे वो लोग घूमते थे, देखते थे कोई गरीब को तकलीफ़ है क्या है, वो सब देखते थे। किसी को हमारा राज के बारे में किसी को तकलीफ़ नहीं होना मांगता है करके वो जनता का इस प्रकार से सेवा करते थे। एक दिन एक जगह चलते चलते एक धोबी था, धोबी वो खटे के ऊपर बैठ के वो राजा को बददुआ देता था। क्या बददुआ देता था वो धोबी ये कहने लगा कि सब चीज़ सस्ता किया मगर मेरा जो सोडा है, कपड़ा धोने वाला, उसको महंगा कर दिया। अगर मैं राजा होता तो मैं सबसे सस्ता हमारा धोबी के लोगों के लिए मैं सोडा सबसे सस्ता बना देता। तो राजा ने ये बात सुना। राजा ने क्या किया, उसको वैसा ही खटिया के साथ उठाया, अपना राज दरबार में लेके गया और उनको राजा का पोशाक पहना दिया। और सब रानी, सब सेवक उसका आजू बाजू में, सुबह जब उठता है देखता है अरे रात को तो सपना देखा नहीं मैंने। तो इस माध्यम से वो क्या करता है, वो सबको हाथ लगा के देखता है, अरे मैं सचमुच जिंदा हूँ, मैं राजा हूँ। वाह, बहुत खुश हो जाता है वो। और जब खुश हो जाता है तो क्या करता है वो कि आज सबसे ज़्यादा कमाई किस में है, उसका मन में शैतानी बुद्धि आ जाती है। क्या करता है, आज सबसे ज़्यादा कमाई किस में है करके वो सोचता है। तो क्या करता है, उसका जो सबसे ज़्यादा जो खप है वो धोबी लोगों का सोडे का खप है। उसने देखा कि इसमें बहुत कमाई होगा और उसने क्या किया, उस सोडे का भाव और बढ़ा दिया। उसने और बढ़ा दिया तो बोला अभी यहाँ हमारी कमाई चालू हो जाएगी। उसके बाद में रात हो जाता है वापस। राजा ने देखा कि एक दिन का मैंने इसको राजा बना दिया, ये क्या कर सकता है, नहीं क्या। तो इसी रीति से रात को जब वो सोया वापस, और राजा ने क्या किया, उसको जो जगह में था उसको लेके जाके उसको रख दिया। और सुबह जब वो उठता है तो वो देखता है कि यार मैं कल राजा था, आज मैं वापस में मेरा जगह में कैसा आया। समझने की बात है, बहुत गहरी बात है मेरे भाई लोग। जो भी राज चलाते हैं, जितने भी बड़े बड़े मंत्री हैं, आज कोई किसी का न्याय नहीं करता है। क्या करते हैं, जुल्म करते हैं। तो नहीं करना है। देखो इसका जो स्टोरी ऐसा ही है। तब जब उसको रखने के बाद में
दूसरा दिन वो देखता है, अरे कल जो भाव था आज सोने का भाव इतना महंगा कैसा हो गया। मगर उसको मालूम नहीं था कि मैं एक दिन का राजा बना था, मगर मैंने एक दिन का राजा के बहाने में मैंने पैसे के लालच में मैंने अपना ही सोने को मैंने महंगा कर दिया। तो इसी रीति से बाद में पछताव करने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखिए, ये जो मैं वीडियो क्यों बनाया, आप लोगों के सामने वायरल क्यों कर रहा हूँ मैं, क्यों आज भी मैं देखता हूँ जो लोग राजा बन चुके हैं वो अपना घर को भरते हैं, ठीक है ना, अपना मन के हिसाब से चलते हैं और ना कोई गरीब का दुख देखता है, ना किसी का कुछ प्रॉब्लम हल करते हैं, उल्टा उसके ऊपर दोष लगा के उसको क्या करते हैं, वो देश को बिगड़ाने का प्रयास करते हैं। ऐसा चल रहा है आज देखो ना, जातिवादी में झगड़ा लगाते हैं, मसीह भाई लोगों को तकलीफ़ दे रहे हैं, जहाँ प्रार्थना होता है वहाँ प्रार्थना होने नहीं देता है। तो ये ईश्वर ने कहा है कि ये सब कुछ ईश्वर ने नहीं कहा है सब। तो आप क्या कर रहे हैं, ईश्वर के साथ में आप लड़ाई कर रहे हैं। ईश्वर ने जो आपको राजपाट दिया है, आप ईश्वर से गलत काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है ईश्वर खुश होता होगा? नहीं मेरा भाई, एक बात दिमाग में रखो कि इस दुनिया के अंदर सब लोग मरने वाले हैं, कोई बचने वाला नहीं है। आप कितना भी पैसे का झोल करो, कुछ भी करो, सब यहाँ रहने वाले हैं। केवल यहाँ तक आपका शरीर भी वहाँ तक नहीं जाएगा। ये शरीर मट्टी का है, मट्टी में जाने वाला है। केवल आपका आत्मा जो है ये ईश्वर के पास जाएगा नए के दिन में, और वहाँ जब इंसाफ होगा आपका, तो वहाँ कोई आपका धर्म आने वाला नहीं। न हिंदू धर्म आएगा, न मुस्लिम धर्म आएगा, न ईसाई धर्म आएगा। केवल ईश्वर रहेगा वहाँ पे और आपका आत्मा। तो ये न्याय जिस टाइम होगा तो क्या करोगे? तो कौन आपको बचाएगा? तो दो चीज़ वहाँ पे है, एक स्वर्ग है, एक नरक है। तो जो कुछ कर्म आपने किया, जो भी आपने तकलीफ़ दिया, जो कुछ बद्दुआ अपने लोगों का लिया है, वो वहाँ जाके आपको नरक में बैठ के भरना है। समझ में आया? तो इसी रीति से मेरे जितने भी अधिकारी लोग, बड़े बड़े अधिकारी लोग, अपने आप को संभालो। समय नज़दीक है और कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई बचने वाला नहीं है। कितना भी पॉलिटिक्स करो, कितना भी कुछ करो, किसी का गर्दन तोड़ो, कुछ भी करो, मगर कुछ होने वाला नहीं। तो अपने आप को बचाओ, अपने आप को परमेश्वर का शरण में आओ, पश्चाताप करो और परमेश्वर को क्षमा मांगो। कोई धर्म वाले को तकलीफ़ मत दो, क्योंकि कोई धर्म आपको स्वर्ग राज में नहीं ले जाएगा मेरा भाई। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना ईसाई, ये तीनों चीज़ कोई किसी का लेके नहीं जाएगा। एक ही आत्मा है, एक ही ईश्वर है जो आपको बचा सकता है, ठीक है ना। आज उसी ईश्वर ने इस दुनिया में आके हमारे लिए एक शरीर बनाया, ठीक है ना। तो शरीर कैसा बनाया हम वचन से देखते हैं। वो आत्मा होने के बाद में भी उसने हमारे लिए एक शरीर बनाया, हमारे लिए क्रूस के ऊपर गया, हमारे लिए कुर्बानी दिया। क्यों गया? क्यों कल मैंने जो बताया था आपको अगला वीडियो में, वो दुष्ट आत्मा जो हर एक के अंदर जाके अपना भाई का उसने कत्ल करवाया, तो वो लहू को मिटाने के लिए ईश्वर ने लास्ट में अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपना आत्मा को बचाने के लिए उसने योजना बनाया। वो आत्मा होके भी कैसा बनाया आज हम ग्रंथ से देखते हैं, ठीक है ना। तो हम चलते हैं एशिया उसका 63 पढ़ेंगे हम। एशिया 63 अध्याय और उसका 5 वचन हम लोग देखते हैं। तो परमेश्वर अभी क्या कहता है कि उसने देखा कि इस दुनिया के अंदर कोई भी धार्मिक नहीं, सब लोग ने पाप किया, कोई भी पवित्र नहीं है।
उसने देख लिया, उसको बहुत हैरानी हो गया कि क्या करे अभी, क्योंकि पहला ज़माने में जो है नूह करके था, उस टाइम भी इसी रीति से जुल्म हो गया था। तो परमेश्वर ने एक संधि दिया था सब लोगों के लिए। क्या संधि दिया था? मैं अभी दुनिया डुबाने वाला हूँ, मनुष्य को बना के मैं पछता रहा हूँ। मगर उस टाइम भी परमेश्वर ने अपना सेवक के वचन बताया कि एक बड़ा तारू बनाओ, उसके बाद में इतना फीट, इतना रूंदी, सब बताओ और सबको संधि दे दो, क्योंकि मैं दुनिया नाश करने वाला हूँ। तो उस टाइम उसने सबको संधि दिया, सब लोग उसके साथ काम करने लगे, मगर कोई उसके साथ में उसका बात को विश्वास नहीं किया। क्यों नहीं किया? एशिया अपना उत्पत्ति उसका 6 अध्याय में लिखा है, इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं अगर कोई इसमें ग्रंथ वाला है, क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ना समय ज़्यादा जाएगा। तो वहाँ पे ये बातें लिखा है जूना करार में। तो आज भी प्रभु जो शाप उसने उत्पत्ति उसका 14-15 वचन में जो शाप दिया था, वो शाप को मिटाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद अपने आप को उसने दे दिया। कैसा दिया हम देखते हैं। उसने देखा कि कोई पुरुष धार्मिक नहीं, सब लोग ने पाप किया, फिर उसने अपने ही भुजबल से उसने उद्धार किया और धार्मिक बना हो। ठीक है ना? यह लिखता है, देखो पढ़ेंगे हम वचन, क्योंकि वचन पढ़ने से क्या होएगा, आप लोगों का दिमाग में बैठ जाएगा। 6, मैंने अपने क्रोध में आकर, 5 से पढ़ता हूँ। मैंने खोजा पर कोई सहायक ना दिखा पड़ा, मैंने इसी अचंभा भी किया है कि कोई संभालने वाला नहीं था। तब मैंने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और मेरे जलजलाहट ही ने मुझे संभाला। भुजबल बोलेगा तो ये शरीर है परमेश्वर का। ठीक है ना? तो अभी इस शरीर को परमेश्वर ने इस दुनिया में आने के लिए उसको एक योजना बनाना पड़ा, क्योंकि वो ईश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। इसके लिए उसका नाम यहोवा ही है। असंभव को संभव करने वाला वो जीवित परमेश्वर है। ठीक है ना? तो कैसा है, तो हम देखते हैं। अभी उसका जो सेवक लोग थे, दास लोग थे, उसका जरिए से वो बातें करता था। उस टाइम एशिया करके एक सेवक था, वो बहुत उससे बातें करता था और सब कुछ उसको बताता था, जैसा आज मुझे बता रहे आप लोगों को बताने के लिए। तो उस टाइम भी तो सेवक के जरिए से उन्होंने बात किया। फ़र्क इतना है, उस टाइम वो डायरेक्ट बात करता था, आज मुझे वो इस वचन को लेके आपसे बात कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये बात विश्वास करना है कि सबको एक न एक दिन जाना है, सब कुछ इधर रहेगा, सब मट्टी होने वाला है। मट्टी से हम बने हुए हैं और मट्टी में हम सब जाने वाले हैं। ठीक है ना? तो हमारा काम क्या है, हमको सच्चाई समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सच्चाई नहीं समझेंगे तो हमारा लास्ट में क्या है, नाश है। ठीक है ना? तो हम देखते हैं एशिया उसका 7 और 14 वचन पढ़ जाता। ठीक है ना? क्योंकि ये सिस्टम कैसा चालू हुआ वो मेरा काम है बताना आपको। एशिया 7 और उसका 14 वचन पढ़ते हैं हम, क्या लिखता है। क्योंकि मैं आपको ग्रंथ में से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को सच्चाई समझना ज़रूरी होता है। ठीक है ना? तो एशिया 7 उसका 14। तो अभी इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल करके रखा जाएगा। देखो यहाँ भविष्यवाणी हो गया अभी, मतलब संदेश के जरिए से उन्होंने, भक्तों के जरिए से उसने इस दुनिया में आने का उसने योजना बनाया। एशिया जो भक्त था उसके जरिए से ही हुआ। आज वही चीज़ प्रभु मुझे चला रहे आप लोगों के लिए। इसीलिए मेरे भाई संभाल लेना, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी अमर नहीं है। ठीक है ना? ना हिंदू बचेगा, ना मुस्लिम बचेगा, ना ईसाई बचेगा, मगर ये जो वचन आज आया है इसको अगर आप फॉलो करोगे तो ज़रूर 101% आप बचोगे
वचन कहता है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं आगे ये शुरुआत कहाँ हुआ। हम लोग चलते हैं लूक में, लूक उसका पहला अध्याय और उसका 27 से लेके 35 तक हम पढ़ते हैं, क्योंकि सच्चाई समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए हम पढ़ते हैं, जिसके मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने दाऊद के घराना के एक पुरुष से हुई थी, उस कुंवारी का नाम मरियम था। मतलब मरियम, आज देखो परमेश्वर ने देखा इस दुनिया में कोई भी पवित्र नहीं है, मगर उसको ये था कि बीचवाई कोई भी रह के हम सब के लिए दुआ करने के लिए, और पवित्र लहू जो है उसको देना था, क्योंकि जो लहू शैतान ने हाबिल का लिया काइन का सहारा लेके, नहीं क्या, और वो जो लहू के जरिए से आज शैतान भी जिंदा है। तो आज ये पवित्र लहू जब निकलेगा वो क्रूस में से, तो वहाँ क्या होएगा, शैतान हारा जाएगा। वहाँ लिखा है ना कि वो तेरा सिर को कुचलेगा, श्री के जरिए से आएगा, ये भविष्यवाणी आप पूरा हो रहे। तो समझ लो मेरा भाई, आप लोग सब लिखे पढ़े हैं, मगर प्रभु आपसे बात करता है उसके दास के जरिए से, क्योंकि प्रभु को एक बिचवाई चाहिए दुआ करने के लिए। जब तक दुआ करने वाला कोई पवित्र नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं है। जैसा आज मैं आपको बता रहा हूँ, वैसा आने वाले दिन में आपको भी बताना है। आज जितने भी साधु लोग, जितने भी पंडित लोग आज इस दुनिया में आए, सब लोग उसका गवाही देते हैं। आप अगर YouTube में सर्च करेंगे कि पुजारी का गवाही मुझे चाहिए, तो क्लिक करो, बराबर आएगा। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु उसको क्या बताता है वो देख लो, ठीक है ना। तो बहुत से गवाही हैं, अच्छा साधु लोगों का गवाही है। परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला और उनको सच्चाई मालूम पड़ने के बाद में वो लोग बदल गए और प्रभु के चरणों में वो लोग आ गए, और आज वो लोग आनंदित है। वो लोग खुद गवाही देते हैं कि आज मेरा जीवन में जो कुछ मैं इतना करने के बाद में भी मेरे पास कुछ नहीं। तो आप सोचो, उसके पास विद्या था, इल्म था, सब कुछ था, मगर उसको सुख नहीं था। कर्जे से डूबे हुए लोग थे। आप YouTube में सर्च कर सकते हैं, पुजारी का यीशु का गवाही पुजारी ऐसा करके आप डाल दो, सब निकलेगा गवाही। नाम की जरूरत नहीं, खाली पुजारी का गवाही, प्रभु यीशु ने उनको चुना, बस ये डाल दो, ऑटोमेटिक वो वीडियो आएगा, सब सिस्टम से आएगा और वहाँ आप लोगों को दिखेगा ये सही है करके, ठीक है ना। तो मेरा बताने का मतलब क्या है, ये प्रकाशन में दे रहा हूँ आप लोगों को। जितने भी मंत्री संतरी जो भी है, सावधान रहो। ऐसा मत सोचो कि आपके हाथ में पावर दिया तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते आप। सब मट्टी में जाने वाला है, और मट्टी में जाने के बाद में कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। आज अगर भले यहाँ आप कितना भी ताकत से हो, तो ये कौन आपको चलाता है उसको सोचो। आपके अंदर भी वो दूसरा आत्मा है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, हर मनुष्य के अंदर दो आत्मा काम है। एक क्रोध का आत्मा है, एक दया का आत्मा है। और जो क्रोध का आत्मा है वो यूज़ करता है, जैसा वहाँ काइन को यूज़ किया अपना हाबिल को मारने के लिए। कोई भाई भाई का जमता नहीं है, और आज आप लोग भी वही काम कर रहे हैं, नहीं क्या। तो आज ये जो मैं वचन आपको पढ़ के बता रहा हूँ, इसको बराबर समझ लीजिए, ठीक है ना। तो दूसरा वीडियो मैं बना देता हूँ, ये हो गया चौथा वीडियो। और ये वीडियो जितने भी लोग हैं, घर के अंदर कोई बीमारी है, कुछ भी है, तो इसको स्पीकर लगा के सुनते जाओ। जितना भी दुष्शक्ति है सब खत्म हो जाएगा, आपका नियत साफ हो जाएगा, आपका मन में पवित्रता आ जाएगा, और प्रभु आपको स्पर्श करेगा, आप धार्मिक काम करने लगोगे। और ये जो भी आप यहाँ करोगे वो स्वर्ग में भी आपको मिलेगा। वहाँ भी प्रभु आपको राजा बनाना चाहता है, मेरा सब मंत्री संतरी लोग। तो आज ये जो भी गवाही मैं दिया आपको, क्यों दिया है कि जो जुल्म हो रहे नहीं करो,
अपने आप को संभालो, अपने आप को बचाओ, अपना परिवार को बचाओ। हो सकता है आपका परिवार भी बहुत से मसीह में आए। तो कोई भी इंसान डायरेक्ट प्रभु के पास जा नहीं सकता है। हम भी तो हिंदू था, कट्टर था, जय भीम था, कोई चीज़ को मानता नहीं था, मगर परिस्थिति लाया। क्यों? जितना भी हमारा घमंड है ना, वो ख़त्म हो जाता है। परमेश्वर का चरण में हमको आना है और उसके सिवा और कुछ भी नहीं है। ठीक है मेरे भाई लोग, तो सावधान रहो और दुआ करते रहो कि प्रभु मुझे सद्बुद्धि दो, जो कुछ मैं कर रहा हूँ मुझे क्षमा करो। उठने पे जाओ, प्रभु संभालेगा, क्योंकि ईश्वर एक है, वो आत्मा है और उसने हमारे लिए शरीर बनाया और हमारे लिए एक नाम दिया। तो कहाँ दिया, आगे इसमें वीडियो में आपको मैं उसका पूरा प्रकाशन दूंगा, लोग पूरा पढ़ के बताऊंगा। ठीक है।